पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जनता का भरोसा हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी पूरे बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल के विकास को लेकर पार्टी के एजेंडे को बंगाली मानुष के पास पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। अब बीरभूम से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज भी जेपी नड्डा ने ही किया है। बीरभूम में स्थित प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में अच्छी खासी तादाद में लोग भी जेपी नड्डा को सुनने के लिए जुटे थे। बीजेपी के नेता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाकर अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं इस मौके पर नड्डा के निशाने पर ममता दीदी ही रही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पता ही नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आता है। नड्डा ने ममता बनर्जी पर जनता के फंड की चोरी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मई महीने में कट महीने को कट करने का मौका बंगाल की जनता के पास है और कमल के खिलने के बाद ही बंगाल में विकास हो पाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाচ্ছে की मोदी की सरकार আসলে সবাইকে সুবিধা মিলবে এই তুমি জানো সবাই ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए। एक तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ ममता जी हैं जो सारे योजनाओं को रोकना चाहते हैं। आप बताइए ममता जी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है ना? ऐसा गुस्सा क्यों हो? क्या कारण है? होबे ना होबे ना होबे ना, ये कट मनी बोलो टोलाबाजी होता है कि नहीं होता है? बोलो चाल चोर है कि नहीं है? चाल चोर के बाली चोर के तिरपाल चोर के। देखो मैंने नहीं कहा है, ये आप कह रहे हो, ये यहाँ की जनता कह रही है। समय आ गया है, इस कट मनी को मई महीने में कट कर दो और आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। नड्डा ने पहले तो ममता दीदी पर आरोपों की बौछार लगा दी। उसके बाद मोदी सरकार के विकास की योजनाओं का खाका भी खींचा। नड्डा ने बंगाल की जनता को ये याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यहाँ 4,700 करोड़ रुपए का रिफाइनरी प्रोजेक्ट दिया है। आप बताओ, मोदी जी ने यहाँ पर अभी 2 दिन पहले आए थे, 3 दिन पहले 4,700 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिफाइनरी के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? कितने किलोमीटर का सड़क बन रहा है? नड्डा ने भाषण के दौरान ममता बनर्जी पर बंगाल के विकास में ब्रेक लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बंगाल में विकास करना चाहती है। यही वजह है कि 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबी हाईवे प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान भी किया गया है। 675 किलोमीटर की सड़क 25,000 करोड़ रुपए दिया कि नहीं दिया मोदी जी? वो लगना है कि नहीं लगना है? वो तभी लगेगा जब ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा। ये भी हमको समझना चाहिए। विजयवाड़ा का कॉरिडोर खड़गपुर तक आसपेन सीधा यहाँ के विकास के लिए आर्थिक जगत में काम होगा। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाय चक्र चलाए रखो और ममता चक्र से बचो और विकास के लिए अपना योगदान करो। इतने साल की आजादी के बाद ये स्थिति, यहाँ के विकास की ये स्थिति, मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। मुझे कहा गया कि 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। मैंने कहा 10 भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, अपने लोगों से मिलूंगा। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि जहां तक विकास का सवाल है, मोदी जी ने हर तरीके से विकास करने की कोशिश की।
34 साल की वामपंथी पार्टियों के शासन और 10 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधे का विकास थम गया है। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी और पलायन की समस्या से आम जनता जूझ रही है। बीजेपी जनता की इस दर्द को छूने के लिए उद्योग धंधे का विकास कर रोजगार मुहैया कराने का वादा कर रही है। अब वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की इस कोशिश पर बंगाली मानुष किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीरभूम से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।